तो क्या दिल्ली में गिर जाएगी रेखा गुप्ता की सरकार? क्या दिल्ली में होने वाले हैं बड़े उलटफेर? क्या प्रवेश वर्मा करेंगे बगावत? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से, और खबर यह है कि जैसे तैसे करके दिल्ली के अंदर बीजेपी ने सरकार तो बना ली, बहुमत तो हासिल कर लिया, और उसके बाद में सीएम भी बना दिया, सीएम का शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन सवाल अब भी एक रह गया कि क्या दिल्ली के अंदर यह सरकार 5 साल चल पाएगी, या फिर इससे पहले ही कुछ बड़ा खेल हो जाएगा? क्योंकि लगातार जब से नतीजे आए थे दिल्ली के, उसके बाद में सीएम पद की रेस में प्रवेश वर्मा सबसे आगे थे, लेकिन उसके बाद में रातों रात यहां पर बड़े बदलाव करके साथ में रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया जाता है, और जिसके अंदर पार्टी के अंदर एक भगदड़ सी मच जाती है। कई बड़े बड़े नेता, सीनियर नेता जो हैं वो यहां पर पार्टी से नाराज हो जाते हैं, और सुनने में आता है कि यहां पर बड़ी बगावत के संदेश भी निकल करके आ रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी शामिल है, मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है, और कई बड़े बड़े नेता हैं जो सीएम पद की रेस में थे, तमाम ही यहां पर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या सरकार चल पाएगी 5 साल, या फिर सबसे बड़ा जो उलटफेर है दिल्ली के अंदर होता हुआ दिखाई देगा और रेखा गुप्ता की सरकार गिर जाएगी? तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष यहाँ पर मौजूद हैं। मनीष आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली का समीकरण है और किन बेसिस पर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है, और रेखा गुप्ता क्या 5 साल तक सीएम बनी रहेंगी, या फिर यहां पर उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है? तो मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट्स, पुराने भाषण निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ओछी भाषा का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी ट्वीट के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो या पूरे तमाम विपक्ष के ऊपर हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि उसे कैमरे के सामने पढ़ पाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करना और उसके बावजूद जहां पर सीएम के तौर पर उनको बनाया जाना, आप इसको कैसा देखते हैं? कि क्या उस भाषा का इनाम उनको मिला है जो उन्होंने प्रयोग की थी, या फिर वो भाषा, वो भाषण जो आला नेतृत्व है बीजेपी का उसके सामने नहीं थे, उन्होंने अनजाने में उसको बना दिया और अब उनको उस पद से हटा सकते हैं और किसी और को वो जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर वफा देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति में काफी बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया था उस वक्त जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 19 फरवरी को रात में जब सीएम चेहरे पर अनाउंसमेंट किया। उससे पहले लगातार कयास यही लग रहे थे कि प्रवेश वर्मा इन नामों में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, मोहन सिंह बिष्ट हो, शिखा राय हो, रेखा गुप्ता हो, तमाम बड़े बड़े नाम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे थे। बांसुरी स्वराज का नाम यहाँ पर निकल कर, तो यहाँ पर तमाम नामों के निकल के सामने आने के बाद प्रवेश वर्मा सबसे प्रबल दावेदारों में से एक थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने यह फैसला सुनाया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सबकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को सीएम चेहरा घोषित किया। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी और पहली बार में ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। शालीमार विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही मुख्यमंत्री का जो पद है उनको सौंप दिया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद से बगावत का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। प्रवेश वर्मा अंदर ही अंदर यहाँ पर कोई बड़ी सियासी चाल चलने की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। और प्रवेश वर्मा के अलावा मोहन सिंह बिष्ट, शिखा राय, तमाम जो नाम सीएम पद की रेस में शामिल थे, मनोज तिवारी हो, यहाँ पर बांसुरी स्वराज हो, तमाम यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को उजागर करने से अब कतराती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है सीएम चेहरा घोषित होने के बाद रेखा गुप्ता को लेकर पुराने ट्वीट, जिस तरह से आपने कही, उनके पुराने भाषण यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं, जिसमें वो अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को उल्लंघन कर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बयान दिए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं उस दौरान यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया और रेखा गुप्ता के खिलाफ यहाँ पर पूरी एक मुहिम भी चलती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं देखा गया उस दौरान यहाँ पर जिस तरह से रेखा गुप्ता के खिलाफ यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला था। लेकिन देखा गया भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, इन सब चीजों को ताक पे रखते हुए यहाँ पर रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की एक्टिवनेस को लेकर भी तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आई थी कि सरकार बनने के बाद तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं, खासतौर पर महिला सम्मान योजना की शुरुआत तो हम
तुरंत ही कर देंगे। लेकिन देखा गया कि सरकार बन गई, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, तमाम चीजों के बावजूद यहाँ पर महिला सम्मान योजना की जो यहाँ पर दावे किए गए थे, उन दावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फेल होती हुई नजर आ रही है। और तमाम कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रेखा गुप्ता को सीएम बनाना, एक ऐसे चेहरे को सीएम बनाना जो कि कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में पहले रहा हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच के फैसला लिया है? क्योंकि यहाँ पर कयास ये लग रहे थे कि अगर पूर्वांचल की राजनीति को साधने का प्रयास करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर यहाँ पर घोषणा होती है तो अभय वर्मा और यहाँ पर कपिल मिश्रा का नाम सीएम चेहरे में आ सकता है। और अगर महिला चेहरों की बात करें तो शिखा राय, रेखा गुप्ता हो सकती हैं। और यहाँ पर जाट वोटर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता तो प्रवेश वर्मा दावेदार थे। अगर लेकिन प्रवेश वर्मा के साथ में आखिर ऐसा किया क्यों? सबसे प्रबल दावेदार वही थे, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया नई दिल्ली सीट से। और कहीं ना कहीं चुनाव के दरमियान भी देखा गया था कि प्रवेश वर्मा पर ही बीजेपी जो अपना दाव है वो खेलती हुई दिखाई दे रही थी। उस चुनाव के वक्त में रेखा गुप्ता का कहीं नाम भी आता पता नहीं था लेकिन उसके बावजूद आखिर प्रवेश वर्मा को दरकिनार क्यों किया गया? रेखा गुप्ता के नाम पर ही मोहर क्यों लगाई गई? आगे देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी। आखिर ये बताइए कि बीजेपी के अंदर सीएम बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? जी, आप मध्य प्रदेश में सीएम बदल देते हैं, राजस्थान में आप सीएम बदल देते हैं, उड़ीसा में आप सीएम बदल देते हैं, हरियाणा में आप सीएम बदल देते हैं, और उसके बाद में दिल्ली में भी आप सीएम ऐसे चेहरे को बदल देते हैं जिसको कोई जानता तक नहीं। तो क्या रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाने का मकसद यहाँ पर बीजेपी का है? जो आरोप वो दूसरों पर लगाती है कि आतिशी तो साहब रिमोट कंट्रोल वाली सीएम है, ये ऐसा है वैसा, इस तरह के आरोप ही आप दूसरों पर लगाते हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला चल रहा है? रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की बात है, या फिर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर पूर्वांचल की राजनीति और बिहार विधानसभा चुनाव, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिनेरियो बन रहे थे कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव को साधेंगे तो कपिल मिश्रा, अभय वर्मा यहाँ पर नाम में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर पंजाब के वोट बैंक को देखते हुए, पंजाब के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी तो मनजिंदर सिंह सिरसा प्रबल दावेदारों में से एक थे। और यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में जिस तरह से बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने 19 तारीख की शाम को जो किया, रेखा गुप्ता को सीएम चेहरा बनाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन उसमें नाम शिखा राय का भी आ सकता था, लेकिन रेखा गुप्ता को ही क्यों? और रेखा गुप्ता के नाम पर भी शायद मोहर इसलिए लगती हुई नजर आई क्योंकि पहली बार विधायक रही हैं, उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल नहीं रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो चेहरे यहाँ पर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं राजनीति से पुराना ताल्लुक रखते हैं, राजनीति में काफी लंबे समय से एक्टिव हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही सोचकर फैसला लिया है कि रेखा गुप्ता जो है कहीं ना कहीं पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। तो शायद यही वजह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुन लिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब यहाँ पर प्रवेश वर्मा की बगावत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो प्रवेश वर्मा किस तरह की बगावत कर सकते हैं? क्या किसी और दल के पास जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उसमें शामिल होने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सरकार भंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं? तमाम चीजें हैं जो प्रवेश वर्मा के माध्यम से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है। लेकिन प्रवेश वर्मा सीधे तौर पर इन चीजों को लेकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब देखा गया था कि जब रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ ले रही थी, उस दौरान जब मंच पर उनका अभिवादन करने के लिए मनीष, आपको रोकना चाहूंगा, फिर कभी चर्चा करेंगे कि क्यों समय भी कम है। तो फिलहाल देखिए, मनीष ने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से दिल्ली का पूरा समीकरण है और रेखा गुप्ता के नाम पर आखिर मोहर क्यों लगाई गई। हो सकता है कि बीजेपी की मंशा भी ये हो कि कैसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली को चलाना है, क्योंकि दिल्ली में अगर महिला का सीएम फेस होगा तो पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा, क्योंकि महिला सम्मान की बात यहां पर बीजेपी करती है। तो ऐसे में आप ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीएम तो बना दिया, सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन क्या बगावत अगर होती है तो उसको रोकने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, या यहां पर सरकार गिरती हुई दिखाई देगी? तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।